आओ मैं तुम्हें बताऊं कि मोहब्बत किसे कहते हैं। ये दुनिया दार की मोहब्बत यहीं रखी रह जाएगी, सब खत्म हो जाएगी। मोहब्बत काम किसकी आएगी? किसी दुनियादार की नहीं, बल्कि मदीने के ताजदार की मोहब्बत काम आएगी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कहानी तो आपको याद होगी कि जब मोहब्बत का दावा किया हुजूर से तो फिर पत्थर भी खाए गए, कड़ी धूप में रेत पर भी लिटाए गए हैं, जंजीरें भी हाथों से बांधी गई हैं, हाथ जकड़ दिए गए, इतने जख्म बर्दाश्त किए। हज़रत बिलाल की वो कहानी ऐसी कहानी है, ऐसा वाक़िया है, ऐसा दर्दनाक किस्सा है कि जिसको बयान करने से फिर आंसू नहीं थमते, जिसको बयान किया जाए तो फिर आंखों से अश्क रवा हो जाते हैं। हज़रत बिलाल को अब्दुल्ला बिन जरान ने ख़रीदा। हज़रत बिलाल उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। हज़रत बिलाल बहुत काम करने वाले थे, बहुत तगड़े थे। हज़रत बिलाल एक दिन रास्ते से गुजर रहे थे कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आओ मैं तुम्हें एक ऐसी ज़ात का पता बताता हूँ, ऐसी ज़ात के बारे में बताता हूँ कि जिनका कलमा अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। हज़रत बिलाल ने कहा, बताओ फिर वो कौन है, कौन सी ज़ात है? हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके बारे में बताया। और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने बताया तो हज़रत बिलाल की आंखों में आंसू आ गए और वहीं पर हज़रत बिलाल ने कलमा पढ़ लिया और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हो गए। हुज़ूर से मोहब्बत हो गई। हज़रत बिलाल ने अभी किसी को बताया नहीं कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया और हुज़ूर के हो गए हैं। बिलाल आए और अपना काम करने लगे। थोड़े दिन गुजर गए तो अब्दुल्ला बिन जरान को किसी ने बताया कि तेरा ग़ुलाम बिलाल है, उसने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लिया है, वो मोहम्मद अरबी का दीवाना हो गया है, काम तेरा करता है, गुन उसके गाता है। अब्दुल्ला बिन जरान को बहुत गुस्सा आया। अब्दुल्ला बिन जरान ने उमैया के हाथ बिलाल को बेच दिया और उमैया को ये बताया नहीं कि इसने कलमा पढ़ लिया और ये हुजूर का दीवाना हो चुका है। उमैया के यहाँ हज़रत बिलाल काम करने लगे, बहुत काम करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उमैया और उसके चाहने वाले और भी लोग जमा थे, अम्मार बिन यासिर को मार रहे थे। अम्मार बिन यासिर को तमाम लोगों ने मारा, उमैया ने मारा और इतना मारा कि उमैया थक गया। उमैया थक कर एक तरफ खड़ा हो गया। अब बिलाल हट्टे कट्टे थे, बिलाल को बुलाया, कहा बिलाल तू मेरा गुलाम है, अम्मार को इतना मार कि इसकी जान निकल जाए। यह मोहम्मद अरबी का दीवाना है, ये उनका कलमा पढ़ता है, इतना मार कि ये उनका कलमा ना पढ़े, ये उनका नाम ना ले। बिलाल ने तो कलमा पढ़ लिया था, बिलाल तो हुजूर के दीवाने हो चुके थे। हाथ में कोड़ा दिया उमैया ने, हज़रत बिलाल ने कोड़ा हाथ में पकड़ा और अम्मार बिन यासिर के करीब गए। अम्मार बिन यासिर को मालूम था कि बिलाल ने कलमा पढ़ लिया। अम्मार बिन यासिर ये सोचते थे कि कहीं बिलाल ये ना कह दें कि मैं भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीवाना हो चुका हूँ, मैंने भी उनका कलमा पढ़ लिया है। अगर बिलाल ने ये कह दिया तो बिलाल को भी मारा जाएगा। तो अम्मार बिन यासिर ने हज़रत बिलाल के कान में कह दिया कि बिलाल यार 3-4 कोड़े मार ले ताकि इनको यकीन हो जाए, और अगर मारेगा नहीं और कहीं ऐलान कर दिया तो जैसा मेरा हश्र है, जैसी मेरी हालत है, ऐसी भी हालत तुम्हारी हो जाएगी, ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बिलाल ने इधर देखा उधर देखा, चारों तरफ देखा और कहा जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा है ना, उसी नबी का मैंने भी कलमा पढ़ा है। तुम्हें ये लोग मारें ये मुझे बर्दाश्त नहीं, क्योंकि तुम भी हुजूर के दीवाने हो, मैं भी हुजूर का दीवाना हूँ, मैं भी हुजूर से मोहब्बत करता हूँ, और अब देखता हूँ कि इनके हाथों में कितनी ताकत है, ये बिलाल को कितना मार सकेंगे। उधर उमैया चीख कर बोला कि बिलाल तुझे कोड़ा बात करने के लिए नहीं दिया गया, तुझे कोड़ा मारने के लिए दिया गया, तू अम्मार को मारता क्यों नहीं है? तो बिलाल ने कोड़ा नचाया और फेंका दूर और कहा उमैया सुन ले, गुलाम तेरा हूँ, गुलामी तेरी करता हूँ, लेकिन हुजूर का दीवाना हो चुका हूँ, हुजूर के नाम का मैंने कलमा पढ़ लिया है, हुजूर का दीवाना बन चुका हूँ, हुजूर से मोहब्बत करने लगा हूँ। जिस नबी का अम्मार ने कलमा पढ़ा है उसी नबी का बिलाल ने भी कलमा पढ़ा है। तू अम्मार को मारेगा, बिलाल देखता रहेगा, यह बिलाल को बर्दाश्त नहीं है। या मैं ऐलान करता हूँ कि मैं भी हुजूर का दीवाना हो चुका हूँ। उमैया देखकर हैरत ज़दा हो गया, बिलाल खाना मेरे यहाँ खाता है, गुलाम मेरा है और गुन मोहम्मद के गा रहा है। बिलाल ने कहा हाँ मैं मोहम्मद का दीवाना बन चुका हूँ, मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ चुका हूँ। उमैया को बड़ा गुस्सा आया। उमैया ने कोड़ा उठाया, हज़रत बिलाल को मारना शुरू किया। थक गया, हज़रत बिलाल के दोनों हाथों को बांध दिया, हज़रत बिलाल के दोनों हाथों को बांध दिया, दोनों पैरों को बांध दिया। वो कड़ी धूप और वो रेत के ऊपर बिलाल को लिटाया और उनको बहुत मारा, पत्थरों से बिलाल को मारा और इतना मारता, रोज़ बिलाल को मारता, यहाँ तक कि थक जाता, फिर मारता, फिर थक जाता। एक दिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर गुजर रहे थे, देखा उमैया जुल्म कर रहा है, उमैया मार रहा है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर हज़रत बिलाल के पास गए, कहा बिलाल तुम खामोश क्यों नहीं रहते, अहद अहद क्यों कहते हो? अगर तुम अहद अहद कहोगे तो ये उमैया तुम्हें मारता रहेगा। हज़रत बिलाल कहते हैं फिर मैं क्या करूं? हज़रत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कि तुम खामोश रहो, कुछ मत कहो, जब तक तुम खामोश रहोगे ये तुम्हें नहीं मारेगा। हज़रत बिलाल कहते ठीक है। 2 दिन हुए, हज़रत बिलाल ने अहद अहद नहीं कहा। अहद का माना एक, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हज़रत बिलाल अहद अहद कहते थे, अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाते थे, तभी उमैया मारता था। 2 दिन से हज़रत बिलाल ने अहद अहद नहीं किया तो उमैया ने मारा नहीं। हज़रत बिलाल ने फिर अहद अहद कहना शुरू किया, फिर उमैया मारने लगा और इतना मारता पूरे जिस्म पर जख्म लगे थे,
वो पाँव भी घायल थे, हाथ भी घायल थे, चेहरा भी घायल था। हजरत बिलाल उफ ना करते, हजरत बिलाल आहत आहत की सदाएं बुलंद करते। एक दिन फिर हजरत सिद्दीक अकबर का गुजर हुआ। कहा बिलाल मैंने तुमसे कहा था तुम खामोश रहो तो ये तुम्हें नहीं मारेगा। हजरत बिलाल कहते हैं हुजूर जब तक आहत आहत मैं बुलंद आवाज से कह नहीं लेता हूँ मुझे सुकून नहीं आता। हुजूर मैंने 2 दिन से आहत आहत नहीं कहा तो इसने मुझे मारा नहीं, तो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जब ये मारता है मुझे तकलीफ होती है तो मुझे मजा आता है। मुझे हुजूर से बहुत मोहब्बत है। जब मैं आहत आहत कहता हूँ, ये कहता हूँ कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, तो ये मारता है तो मुझे मजा आता है। मुझे हुजूर की और याद आती है, मुझे अल्लाह की याद आती है। हाँ, इसीलिए मैं आहत आहत की सदाएं लगाता हूँ। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चले गए। लोग आते थे हजरत बिलाल के पास, कहते थे बिलाल तुम आहत आहत की सदाएं लगाते हो, तुम कहते हो अल्लाह एक है और उसने ही सारी कायनात को पैदा किया है, उसने ही सारी चीज़ों को बनाया है, वही निज़ाम चलाता है। जब वही निज़ाम चलाता है, उसने ही सारी चीज़ों को पैदा किया, उसके ही इशारे से हर काम होता है, तो वो तुम्हें बचाने क्यों नहीं आता, क्यों नहीं तुम्हें बचाता? तो हजरत बिलाल ने क्या ही प्यारा जवाब दिया था कि अल्लाह का काम है वो बंदों को आजमाए, बंदों का काम नहीं वो अल्लाह को आजमाए। क्या ही प्यारा हजरत बिलाल ने जवाब दिया। लोग चले जाते थे। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उधर से गुजर हुआ। क्या देखते हैं हजरत बिलाल आहत आहत कह रहे हैं और उमैया उन पर जुल्म कर रहा है, उमैया उन पर पत्थर मार रहा है, उमैया उनको जख्म दे रहा है, उनको मार रहा है और वो आहत आहत की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गए मस्जिद नबवी में, आप रोने लगे। इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक भीग चुकी थी, आंसुओं से तर हो चुकी थी। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुजर हुआ, देखा कि हुजूर मस्जिद नबवी में रो रहे हैं। करीब गए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको किस चीज़ ने रुलाया है, आप क्यों रोते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सिद्दीक आज अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं बिलाल को खरीद लेता। बिलाल पर जुल्म मुझे बर्दाश्त नहीं होता। बिलाल पर उमैया कितना जुल्म कर रहा है ये मुझसे देखा नहीं जाता। आज अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं बिलाल को ज़रूर खरीद लेता। हजरत सिद्दीक अकबर वापस आए, आने के बाद पैसों का इंतजाम किया और उमैया के यहाँ पहुँचे। हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि मैं बिलाल को ख़रीदने आया हूँ, इसकी क्या कीमत है? वो हंसा, मुस्कुराया कि मैं तो इसको 50 में ख़रीद के लाया था, मैं इसको 50 दिनार में ख़रीद कर लाया था, मगर तुम ख़रीदते हो तो मैं इसकी बोली लगाता हूँ। अब मैं 50 नहीं बल्कि 2000 दिनार लूँगा। मर्ज़ी हो तो ख़रीद लो और मर्ज़ी ना हो कोई बात नहीं। हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया 2000 दिनार। हजरत सिद्दीक अकबर ने 2000 दिनार निकाले, दे दिए। उसने कहा बस 2000 दिनार में भी काम नहीं चलेगा। सिद्दीक अकबर ने फरमाया फिर क्या लोगे? उसने एक और सौदा किया, कहा तुम्हारे अच्छे अच्छे मुझे कुछ गुलाम चाहिए, कुछ बांदी चाहिए। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा ठीक है ले जाओ। कुछ गुलाम दिए, कुछ बांदी दी और हजरत बिलाल को ख़रीद लिया। बिलाल को जब ख़रीदा तो बताया कि मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हें याद करके आंसू बहा रहे थे। हजरत बिलाल ने जब इतना सुना तो रोने लगे और आंसू बहने लगे, आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया मत रो, मैं तुम्हें उसी मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाने के लिए ले जा रहा हूँ। हजरत बिलाल कहते हैं मुझे बेचैनी सता रही है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे फ़ौरन उनके पास ले चलो, मैं उनके पास जाऊँगा। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं बिलाल तुम उनके पास इस हालत में जाओगे, पूरे जिस्म पर तुम्हारे ज़ख्म लगे हुए हैं और तुम उनकी बारगाह में जाओगे ना तो वो और ज़्यादा रोएंगे। तो इससे पहले मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ, मरहम पट्टी कर देता हूँ, तुम्हारे ज़ख्मों को छुपा देता हूँ, कपड़े पहना देता हूँ, बालों में कंघी कर देता हूँ, बालों में तेल लगा देता हूँ, फिर तुम हुजूर की बारगाह में जाना, तो हुजूर फिर तुम्हें देखकर मुस्कुराएंगे। हजरत बिलाल को हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर ले गए, उनके ज़ख्मों पर मरहम लगाया, पट्टी बांधी, उनको अच्छे कपड़े पहनाए, उनके चेहरे को साफ़ किया, उनके बालों में तेल लगाया और उनके बालों में कंघी की, दाढ़ी को साफ़ किया। तो हजरत बिलाल कहते हैं हुजूर आज तक मेरे बालों की कंघी किसी ने नहीं की, आज तक मेरे बालों में और दाढ़ी में किसी ने तेल नहीं लगाया, आज तक मुझे अपने हाथों से किसी ने कपड़े नहीं पहनाए। हुजूर जब पैदा हुआ ग़ुलाम ही पैदा हुआ, आज आपने ये किया है ना मुझे बहुत अच्छा लगा। हजरत बिलाल इतना कहकर रोने लगे, आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं बिलाल रो मत, तुम रोते हो ना तो मुझे भी रोना आता है, और आज तुम्हें तो हुजूर की बारगाह में ले चलेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हें देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, रोना मत, और वहाँ पहुँचना तो रोना मत, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए बहुत रो चुके हैं। अब अगर तुम उनके सामने रोगे तो हुजूर को भी रोना आएगा, और जब हुजूर रोएंगे ना तो मैं भी रोऊंगा, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होगा। बिलाल हुजूर के सामने रोना मत, अपने आप को बर्दाश्त करना, अपने आप पर काबू रखना। कहा ठीक है हुजूर। तैयार हो गए। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की बारगाह में हजरत बिलाल को ले गए। हजरत बिलाल को जैसे ही हुजूर ने देखा तो खुश हो गए, और पहली नज़र हजरत बिलाल पर डाली ना, हजरत बिलाल की नज़र झुक गई, हजरत बिलाल की नज़रें नीचे झुक गई और कहा बिलाल तुम आ गए, मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है। दूसरी नज़र हजरत सिद्दीक अकबर पर डाली, कहा सिद्दीक तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हजरत सिद्दीक ने जब इतना सुना, कहा हुजूर शुक्रिया किस चीज़ का, हुजूर सब आपका ही तो है,
میرے پیسے آپ کے پیسے، میں آپ کا، میری ہر چیز آپ کی، میرے ماں باپ، میں سب آپ پر قربان، حضور سب آپ کا ہے، کہہ کر بہت تیزی کے ساتھ رونے لگے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اتنی دور کیوں بیٹھے ہو، آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ۔ جب حضرت بلال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے سے لگ گئے تو حضرت بلال کو رونا آ گیا۔ حضرت بلال رونے لگے، بہت تیزی سے رونے لگے، حضور بھی رونے لگے، حضرت صدیق بھی رونے لگے۔ پھر حضرت صدیق نے کہا کہ اے بلال رو مت، خاموش ہو جاؤ، کیونکہ مجھے میرے نبی کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ میرے نبی جب روتے ہیں نا، میرے حضور جب روتے ہیں تو میں بھی دیکھ نہیں پاتا ہوں، مجھے بھی رونا آ جاتا ہے۔ حضرت بلال چپ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت بلال کو دیکھ رہے ہیں، اور کوئی بھی کام ہوتا ہے نا حضرت صدیق آگے بڑھتے ہیں تو حضور فرماتے تھے صدیق بس کرو، تم نے ابھی تک اس کی خدمت کر لی ہے، اب میں اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اب میں اس کی خدمت کروں گا۔ اس نے بہت ظلم سہے ہیں میرے لیے، اس نے بہت ظلم برداشت کیے ہیں، بہت ظلم سہے ہیں، اب میں اس کی دیکھ بھال کروں گا۔